कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि नए सिरे से जो ट्रायल कमेंस हो रहा है उसके लिए कॉपीज आज जो है वो दी जाएंगी मुलजमान। तो कितना टाइम दिया जाएगा? 7 डेज कम से कम देना होगा। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मख्तस फंड्स की अदम फराहमी का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी खजाना तलब। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बजट पे इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी हुए। बकिया रकम की फराहमी बिला जवाज तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। सिंध को कभी कोटा सिस्टम के जरिए दही और शहरी सिंध में तकसीम किया गया, कभी लिसानी बिल पेश करके लिसानी तौर पर तकसीम किया गया, और अब इन्होंने हकीकी बुनियादों पर सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द का इलेक्शन कमीशन का दौरा। हल्का बंदियों वोटर लिस्टों पर तहफुजात से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराजात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। एमक्यूएम और दीगर जमातों के एतराजात को दुरुस्त नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल और इख्तियार पर कब्जा किया हुआ है। इलेक्शन करीब होते हैं तो एमक्यूएम चाहती है कि ऐसे कुछ शोशे छोड़े जाएं, इस तरह कोई लिसानियत की बात हो, फिर तकसीम की बात हो, फिर पोलराइजेशन की बात हो, फिर नफरतें बढ़ाने की बात हो, फिर तासुब की बात हो कि किस तरीके में उनको वोट मिल सके। लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने एमक्यूएम को बिल्कुल यहाँ से एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया कराची के लोगों ने। इंतखाबात करीब हों तो एमक्यूएम चाहती है लिसानी और तकसीम की शोशे छोड़े जाएं। एमक्यूएम जो कर रही है वो खतरनाक है। एमक्यूएम में शदीद इख्तिलाफात हैं। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन ही नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन कहते हैं एमक्यूएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की मजम्मत कहता हूँ। किसी पार्टी को किसी भी इदारे को मुतनाज़ बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। इंडेक्स 62,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 968 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है निगरां हुकूमत के फैसलों से मुल्क की मईशत ठीक समत में जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। एक जहन पे एक बोझ रहता है कि हमने खामखा किसी की इज्जत उछाली है, तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नहब बदल के रहेगा। ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करेंगे। इसे हरासगी के कुछ थे इल्जामात, इसका भी खात्मा होगा। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पे प्रोफॉर्मा भरना होगा, जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ्फुज देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है।
शांगला की अदालत ने शौकत यूसुफजई को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शौकत यूसुफजई के खिलाफ 21 नवंबर को थाना करोड़ा में मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत का शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके 30 दिन में पेश करने का हुक्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 12 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया है। एक पार्टी को बड़ी अहमियत और वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के तंजियावार कहा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को होश आ जाए और वो शफाफ इंतखाबात कराए। और इजरायली फौज का जनूबी गजा में भी जमीनी ऑपरेशन, मगरबी किनारे से 7 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। हजारों पनाह गुज़ीनों के ठिकाने। होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, जमीनी कार्रवाई में फिजाइया की मदद भी हासिल रहेगी।